नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी बुलेटिन। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एक 115 मवेशियों को कत्ल खाने जाने से बचाया, गौ रक्षकों और लांजी पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही। गौवंश तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग, गौवंश को जब्त कर गौशाला भेजने की हो रही है तैयारी। मामले में एक गिरफ्तार, अन्य फरार। बालाघाट जिले के 5 पुलिस अधिकारियों को मिलेगा पुलिस मेडल फॉर गैलेट्री का सम्मान। एसपी अभिषेक तिवारी को राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा। जिले के अन्य 4 पुलिस अधिकारी कर्मचारी होंगे सम्मानित। 15 अगस्त 2022 को दिल्ली में किया जाएगा सम्मान। ओम मोबाइल शॉप में पहुंची जीएसटी की टीम। आरटीसी क्लेम में अंतर को लेकर छानबीन, गड़बड़ियों पर जीएसटी की टीम की नजर। लगातार 2 दिनों से टीम कर रही है कार्यवाही। अब समाचार विस्तार से। लांजी क्षेत्र विगत कई वर्षों से गौ तस्करी का सबसे बड़ा गढ़ बनते जा रहा है। आए दिन गौ सुरक्षा समिति और पुलिस के द्वारा कत्लखानों में जा रहे गौवंश को पकड़कर तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती रही है। पुलिस के द्वारा लगातार कार्यवाही करने के बावजूद गौ तस्करी लांजी क्षेत्र से कम नहीं हो पा रही है। मंगलवार 17 अगस्त को गौ सुरक्षा समिति की मदद से लांजी पुलिस और सुलसुली चौकी अधिकारी एवं पुलिस जवानों ने मिलकर गौ तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही को अंजाम दिया, जिसमें करीब 115 गौवंश को कत्ल खाने में जाने से बचाया गया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि पुलिस को गौ सुरक्षा समिति से जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम बगदेही में करीब 150 से ज्यादा पशुओं को मंगलवार के दिन जंगलों के रास्ते महाराष्ट्र के कत्लखाने ले जाया जाने वाला है। गौ सुरक्षा समिति से जानकारी लगते ही लांजी पुलिस ने एक टीम बनाई और ये सूचना सुलसुली चौकी प्रभारी विजय देवड़ा को दी गई, जिनके द्वारा भी 5 पुलिस जवानों की टीम बनाकर बगदेही के जंगलों में घेराबंदी कर कत्लखानों में जा रहे गौवंश को पकड़ा गया, जिस दौरान 3 आरोपी भागने में सफल हुए। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जंगल से जब्त की गई गौवंश को लांजी थाने लाया गया, जहां उनका चिकित्सीय उपचार करने के बाद वारासिवनी गौशाला भेज दिया जाएगा। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की समुचित धारा 4, 6, 2 और 11 घ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की बात कही है। बता दें कि 115 गौवंश में 47 गाय, 45 बछड़े, 20 बछिया, 3 बैल शामिल हैं। मामले में एसडीओपी दुर्गेश आर्मो ने बताया कि मंगलवार को सुबह करीब 8 बजे लांजी थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि करीब 150 से ज्यादा गौवंश को ग्राम बगदेही के जंगलों के रास्ते से महाराष्ट्र के कत्लखाने ले जाया जाने वाला है। मुखबिर की सूचना पर टीम बनाकर आरोपियों को पकड़ने भेजा गया, जहां पुलिस के द्वारा करीब 115 की संख्या में गौवंश को घेराबंदी करके पकड़ा गया, जिसमें जानकारी प्राप्त हुई है कि गौवंश मिन्नत कुरैशी और तौसीफ के हैं, जो इन गौवंशों को जंगल के रास्ते महाराष्ट्र के कत्लखाने में ले जाने वाले थे। रजनीकांत दुबे को मुखबिर सूचना मिली कि करीब 150 के लगभग जो है गौवंश बगदेही ग्राम में है और वहाँ से जो है हाँकने वाले जो है वहाँ से लेकर महाराष्ट्र जंगल के रास्ते महाराष्ट्र कत्लखाने ले जाने वाले हैं। तो इस सूचना पर रजनीकांत दुबे के द्वारा चौकी प्रभारी सुलसुली विजय देवड़ा को अवगत कराया और वहाँ से टीम बनाकर थाना लांजी से और थाना चौकी सुलसुली से 2 टीमें भेजी गई थी और घेराबंदी करके मौके पर जब देखा तो करीब लगभग 150 के समथिंग जो थे ये गौवंश वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर जो है एक व्यक्ति जो अज्ञात व्यक्ति था जो हम गौवंश के पास में था, उससे नाम पता पूछा तो उसने बताया कि ये गौवंश जो है 2 व्यक्ति जो मिन्नत कुरैशी और तौसीफ के कहने पर जो है ये उसको कत्लखाने महाराष्ट्र ले जा रहा था। इन गौवंश को जो है दोनों चौकी प्रभारी विजय देवड़ा और थाना प्रभारी रजनीकांत के द्वारा यहाँ थाने में लाया गया। अभी मेडिकल उपरांत जो है ये जो है गौशाला वारासिवनी भेजा जाएगा। कितने लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है? अभी इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार किया और आगे इन पे क्या कार्रवाई होगी? इसमें जो है मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की समुचित धारा 4, 6, 9 और 11 घ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उक्त मामले में पुलिस ने 4 आरोपी जिसमें राजा उर्फ कोटे गोंड निवासी ग्राम बगदेही, भूरू उर्फ ठाकुर मडावी निवासी ग्राम बगदेही, तौसीफ मुसलमान लांजी, मिन्नत मुसलमान लांजी के विरुद्ध मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की समुचित धारा 4, 6, 2 और 11 घ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की। वहीं एक आरोपी राजा उर्फ कोटे को गिरफ्तार किया।
मध्य प्रदेश पुलिस के 20 अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट तथा सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2021 के राष्ट्रपति पुलिस पदक और 6 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वीरता पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। बता दें कि बालाघाट जिले को भी इसमें स्थान मिला है, जिसमें बालाघाट पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को 2019 और 2020 में 2 नक्सली एनकाउंटर में 3 इनामी नक्सलियों को मार गिराने के लिए 2 वीरता पदक प्रदान किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार पदकों का वितरण अगले साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 2022 को किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले से पुलिस अधीक्षक बालाघाट अभिषेक तिवारी, सहायक सेनानी रवि द्विवेदी, सहायक उप निरीक्षक अजित सिंह, विपिन खलको और राम पदम को देने की घोषणा की गई है। अभिषेक तिवारी और उनकी टीम ने जुलाई 2019 में लांजी थाना अंतर्गत हुए एनकाउंटर में 14 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों मंगेश और महिला नक्सली नंदेबाई को मार गिराया था। इसके अलावा दिसंबर 2020 में थाना किरनापुर में हुए एनकाउंटर में उनकी टीम ने 14 लाख रुपए की इनामी नक्सली सावित्री बाई को मारा था। इन नक्सलियों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। इन दोनों एनकाउंटर में बालाघाट एसपी अभिषेक तिवारी को 2019 और 2020 के लिए राष्ट्रपति के 2 वीरता पदक प्रदान किए गए हैं। बता दें कि इसके पूर्व वर्ष 2019 में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को मध्य प्रदेश शासन के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा भोपाल में 15 अगस्त के मौके पर नक्सली एनकाउंटर को लेकर सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2019 में 9-10 जुलाई की दरमियानी रात्रि में देवरबेली पुलिस चौकी के ग्राम पुजारी टोला में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हार्डकोर नक्सली अशोक उर्फ मंगेश निवासी बोरतला छत्तीसगढ़ और नंदे उर्फ रानू की मौत हो गई थी। इन दोनों नक्सलियों पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस से कुल 28 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जो कि कई अपराधों में शामिल थे। करोड़ों रुपए के मोबाइल खरीदे के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा बालाघाट से होने के बाद एक बार फिर जीएसटी टैक्स की चोरी को लेकर जीएसटी की टीम कार्यवाही में जुट गई है। 17 अगस्त को भी जीएसटी विभाग की टीम ने नगर में मेन रोड स्थित ओम मोबाइल शॉप पर दबिश देते हुए कार्यवाही की, जहां जीएसटी धाराओं के तहत जांच कार्यवाही चलती रही, जिसमें आरटीसी क्लेम को आधार बनाया गया है। जिले में साइबर फ्रॉड के माध्यम से ऑनलाइन मोबाइल को चोरी छिपे खरीद कर उसका अवैध व्यापार करने के मामले में फंसे मोबाइल दुकान संचालकों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपराधिक कार्यवाही में फंसे मोबाइल संचालक अब जीएसटी की जद में है। जीएसटी विभाग ने जहां गत दिनों मुख्यालय के 2 मोबाइल शॉप में दबिश देकर जीएसटी चोरी से संबंधित कार्यवाही की थी, वहीं लाखों रुपयों की राशि मोबाइल संचालकों ने सरेंडर भी की है। उक्त स्थानों में जांच के अलावा जीएसटी की टीम ने मेन रोड स्थित ओम मोबाइल शॉप में दबिश दी। बताया जाता है कि जीएसटी के अधीन धारा 67 के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और निर्देशन में एसटीओ के नेतृत्व में जीएसटी का अमला जुटा है। लगातार जीएसटी की कार्यवाही से मोबाइल दुकानदारों में हड़कंप है और वहीं दुकानदार अपना कच्चा चिट्ठा छिपाकर स्वयं को बचाने में लगे हुए हैं। हालांकि कार्यवाही को लेकर जीएसटी विभाग की टीम ज्यादा कुछ कहने से बच रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि विभाग पूरे मामले का पटाक्षेप एक साथ कर सकता है। ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत रिहायशी क्षेत्र औरम सिटी में सूने मकान में चोरी का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार घटना में मकान मालिक को 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक का नुकसान पहुंचा है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए औरम सिटी निवासी विजय नागवंशी ने बताया कि 16 अगस्त की रात्रि वो अपने भाई के यहाँ चले गए थे। 17 अगस्त को जब दोपहर 2 बजे के आसपास घर लौटे तो देखा कि उनके मकान का दरवाजे में लगा हुआ ताला टूटा हुआ है। जिसके बाद अंदर जाकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी में रखा सारा सामान निकालकर फेंक दिया गया था। उन्होंने बताया कि घर में नगद रुपये नहीं थे, लेकिन लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के आभूषण थे, जो कि चोरी हो गए हैं। चोरी की घटना तो रात में हुई है भैया, और मैं तो रात में चला गया था बड़े भैया के यहाँ पे, भैया रूम में वार्ड नंबर 8 में रहते हैं, और सुबह जब 2-2:30 बजे करीब आके देखा तो ताला टूटा हुआ। मतलब कल रात्रि में चोरी हुई? रात्रि में चोरी हुई। क्या क्या आप आए तो प्रथम दृष्टि आपको क्या क्या देखने मिला और क्या क्या चीज़ आपकी जो चोरी हुई है? चोरी में नकदी कैश कुछ था नहीं, जेवर वगैरह थे वही गए हैं। लगभग अगर 1.5 से 2 लाख के लगभग। 1.5 से 2। इसमें आपने रिपोर्ट करवा दी है? हाँ, रिपोर्ट। इससे पहले भी क्या इधर इस कॉलोनी में इस प्रकार की घटना घट चुकी है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ। फर्स्ट टाइम।
इधर पीड़ित विजय ने घटना की जानकारी तत्काल ही ग्रामीण थाने को दी, जहां ग्रामीण थाना प्रभारी अन्य पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां घटनास्थल का मुआयना किया गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध करते हुए अज्ञात चोरों की पतासाजी प्रारंभ कर दी है। गांगुलपारा के जंगल में पिहरी चुनने गए ग्राम गांगुलपारा निवासी पर एक मादा भालू ने हमला कर ग्रामीण को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों की सहायता से पीड़ित को उपचार के लिए जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार राम सिंह उइके 17 अगस्त को पिहरी तोड़ने सुबह 6 बजे जंगल गया था। गांगुलपारा जंगल के बीट क्रमांक 130 में मादा भालू अपने 2 बच्चों के साथ दिखाई दी। इससे पहले कि पिहरी तोड़ने वाले अपना बचाव करते राम सिंह उइके पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे उसे बुरी तरह जख्मी होने पर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क के अभाव में लकड़ी का माचा बनाकर लगभग 2 किलोमीटर कंधे पर रखकर मुख्य मार्ग तक लाए। इसके बाद वन विभाग की मदद से एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। बालाघाट वन परिक्षेत्र अधिकारी GS अहिरवार के निर्देश पर महेंद्र सिंह राजौरिया वन रक्षक के द्वारा 1000 रुपये की सहायता राशि तत्काल मुहैया कराई गई और मुआवजे के लिए प्रकरण तैयार किया गया है। जी, अभी तो तत्काल में उसको जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और मुआवजा के तौर पर तुरंत तत्काल में 1000 रुपया उसको दे दी गई है और कार्रवाई अभी उसका केस बनेगा, जो भी नियम में है वो बनेगा। और घटना गांगुलपारा बीट एक कच्छ क्रमांक 130 की है पास। किस तरह से घटनाक्रम हुआ है? घटनाक्रम ये पीरी के लिए गया था और एक मादा 2 बच्चों के साथ थी, तो वो अपने बचाव के कारण उस पर हमला कर दिया, तो इसके हाथ में दोनों हाथों में पेट। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आज के बुलेटिन से दीजिए इजाजत। नमस्कार।